चित चोर जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पदवंदन किए नाशय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, आनंद में। भैया फर्स्ट टाइम आए हो? छोटे में कहाँ रहते हैं? हाँ, राजेंद्र नगर में। योर नाइस नेम? प्रणव प्रभु। ग्रेट प्रणव। वो इज फ्रॉम जापानीज। वो उसने क्या, हाँ अभी वो पीछे है पिकाचू, क्या बोलते हैं उसको? नहीं मैं नहीं बोलूँगा। हाँ तो जापानीज बोलते हैं बहुत अच्छी। और नहीं फॉरेन लैंग्वेजेस के वो है स्कोप है। अब क्या क्या है वो तो जस्ट यू माइट बी नोइंग मच मोर अबाउट दैट। मेरे लिए तो शायद मुझे नहीं पता। देखिए तो प्रभु जी लेके आए हैं आप। प्रभु जी प्रणव को आप लेके आए हैं। आपके घर के आसपास थी? अच्छा अच्छा, राजेंद्र नगर में रहते हैं। ग्रेट प्रणव, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। देखिए हम लोग अभी हनुमान जी में ये श्री महादेव जी जो बात सुना रहे थे वो अधूरी रह गई। अधूरी बात छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आप में से कई नए लोग हैं, मैं बता दूं। और एक सेठ था, निहायती कंजूस था। और भैया कंजूस भी अव्वल दर्जे का। मैंने आपको बताया रामचरितमानस में मानस रोग बोले जाते हैं। मानस रोग मतलब हमारे मन में भी कई बीमारियां होती है। आई थिंक ग्रीड इज जस्ट वन काइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। ये हमारे मन की कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं। किसी चीज से हर आदमी में एक से जैसे काइंड ऑफ चिपक। Sometimes just we stick to a particular, और मुझे लगता है कि एक मेंटालिटी से हम जुड़ जाते हैं। लालच क्या, जब यही चिपक धन के प्रति हो जाती है। लोभ मूलतः धन के बारे में गिना जाता है। वैसे लोभ कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन बड़ा लोभी आते हैं। तो लोभी में लोग, अब लोभ अच्छी चीज का भी तो हो सकता है। लोभ मतलब लालच। लालची में वैसे किसका लालची बोल जाता है? तो वो लालची तो था, पर लालची में एक बीमारी होती है, और आए और आए और आने दो और आने दो, ऐसे नहीं। लेकिन साथ में एक बात और होती है, जो पुराना है ना उसको चिपका के रखता है। पुराना खर्च न हो जाए। महादेव जी ने शायद सुना दी होगी वो अलमारी वाली बात। एक आदमी था बड़ा कंजूस, बड़ा लोभी। अब वो भी अलग अव्वल दर्जे के लोग होते हैं दुनिया में। तो उनके यहाँ जो घी रखा हुआ था, उसने वो घी कभी और रोटियों पे लगाया नहीं है। तो क्या करता था,
है, डब्बे से ही रोटी रगड़ देता था, जो घी का डब्बा था। और इस तरह उसने 30-40 बरस से घी का जो डब्बा था वो वैसा का वैसा बचा के रखा था और वो रोटियों पे रगड़ता था। और एक दिन कहीं जाने लगा तो अपने बेटे को समझा के गया ये विद्या, जिससे घी भी बच जाए और घी लगाना भी हो जाए। तो बेटे से कहा, बेटा देखो, अपना घी बचे तो अच्छी बात है, पर अपने को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उसे बताया कि बेटा ये जो घी है, नहीं उसने क्या कहा था, उस दिन घी रख दो उसने, और अलमारी में घी बंद कर दिया कि बेटा खा न ले। हाँ, कहीं बाहर गया तो बेटा घी खा लेगा निकाल के, तो घी कम हो जाएगा। तो चला गया। अब जब वापस आया तो बेटे से पूछने लगा कि बेटा इतने दिन रोटियां खाते समय तो रोटियां बिन घी के रही होगी। बोले, पापा क्या बात करते हो, बिना घी के रहने की अभी तक आपने बचपन से घी खिलाया है तो आदत गई नहीं, तो घी के बिना रोटी अच्छी नहीं लगती। तो बोले, बेटा घी का डब्बा तो मैंने अलमारी में बंद रखा। तो बोले, कोई बात नहीं पिताजी, आप डब्बा रगड़ के खिलाते थे, मैं अलमारी के गेट पर रोटियां घिस देता था। बताओ, उसका बेटा था, पर बाप तो उसका बाप था ना, उसके कनपट्टी पे 2 लगाए। और मगर 5 दिन भी घी के नहीं रह सकता था। अब बताओ, अलमारी पे रगड़ दिया तो उसको तो हाँ, काम बात कफ लोभ अपारा, कफ के समान ये बीमारी होती है। ऐसे ही जैसे कफ चिपक जाता है, ऐसे तो सेठ बहुत कंजूस थे। आजीवन उसने कभी कोई अच्छी चीज खाई नहीं, वो खाने भी नहीं दी। नौकर वो बस जो बचा खुचा था वो मिलता था, और वो भी जो खुद भी बहुत साधारण खाता। मतलब सेठ ना अच्छा खाता ना बनाता, कुछ अच्छा बचे जब अच्छा बनाए। तो एक दिन सेठ जी का मूड क्या रहा, सेठ जी ने बोला, खीर बनाओ, आज तो खीर खाएंगे। और भैया पहली बार उस घर में खीर बनी, खूब मेवा काजू किशमिश बादाम वगैरह डाल के, और पूरे मोहल्ले में तस्मै की जो खुशबू थी फैल गई। ओहो, लोग भी कानाफूसी करने लगे, उस कंजूसड़े के यहाँ पे इतना, और ऐसी खीर बन गई, ऐसी खुशबूदार, केसर डलवाई, और सब तिजोरी में रखता था सामान, किशमिश बादाम काजू केसर, और डलवाया उसमें। उसके बाद में सोचा कि अच्छी तरह खाऊं, इसको लिए थोड़ी बचे, तो वॉक करने चला गया वहां से। और वॉक करके जब वापस आया तो क्या था, कहीं से कोई दावत में कहीं ले गया होगा, वहां से खूब खा के आ गए। दूसरे के यहाँ का माल परान्नम दुर्लभे लोके देवोरियम च पुनः पुनः, ऐसा दुष्ट लोगों का मानना है। पर अच्छे भक्तों को तो किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। मुझे लगता है दूसरे का भोजन करने में बड़ा परहेज करना चाहिए। दूसरे की पता नहीं जिसकी जो कमाई होती है, मैं कह रहा हूँ खाने के अंदर तक भी उन लोगों की वाइब्रेशन होती है। आज तो लोग खुले में खड़े खड़े होके और गधे घोड़ों की तरह भी खा लेते हैं। साइंटिफिक ये है कि बैठ के खाना चाहिए। पानी खड़े खड़े पीने पे किडनी पे प्रेशर पड़ता है। इतना सूक्ष्म विज्ञान था, इट वाज बेसिकली लॉजिकल साइंस। अब रिसर्च चल रही है। हमारे यहाँ बोलते हैं दोपहर में अजवाइन की रोटी बनाना, क्यों बनाना चाहिए दोपहर में अजवाइन? वात बढ़े तो फायदा हो, गैस न बने, नाइट में ये करना, और इसमें ये मौसम है इसमें हींग डालनी चाहिए, इस सीजन में दही छोड़ दो, दही छोड़ दो 1 महीने। अब बोलो पता लगा हमारे यहाँ पता है इस मौसम में ये चीज नुकसान करती है, इस समय केला मत खाओ, सुबह खाओ, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? आज बृहस्पति का दिन है, अच्छा कलर्स ये पहनो, ये येलो कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, ये ब्लू पहनना चाहिए, सब चीज इतना साइंटिफिक है। मेरा अभी कलर थेरेपी से वो रामकृष्ण प्रभु के सिस्टर इन लॉ हैं, वो उसके एक्सपर्ट हैं, तो उसने तरीका बताया और कुछ पॉइंट्स पे वो लगा, इतना सेंसेशन होती है मैं आपको बताऊंगा मेरा तो, और मैंने मेरे पे सारी थेरेपीज का प्रयोग किया गया है, इसलिए मुझे सारी पता है।
मैंने बरसों से इतना बीमार रहने के बाद मैंने मुद्राएं सीखी। तो लोग कहते हैं अंगुलियों से क्या होता है? हीलिंग इन योर हैंड्स। You can be healed through just through your fingers and all these. इसमें तरीका है postures of fingers। आप यहाँ मिलाएंगे, आपको जो ये this is the मुद्रा of meditation, इसको ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा कहते हैं। This is प्राण मुद्रा, this is अपान मुद्रा, व्यान मुद्रा, ये सारी मुद्राएं हैं। इनका ऐसा इफेक्ट होता है, सांस नहीं आ रही होती है। हम लोग हिमालय पे गए, राधा माधव प्रभु को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं रातों में मेरे को इनहेल करने में दिक्कत रहती थी, मैं मुद्राओं के भरोसे सो जाता हूँ। आज भी अटैक पड़ने वाली मुद्रा होती है मृत संजीवनी। अब ये मुद्राएं मैंने बोला कि इंजेक्शन से पहले असर करती है, आपको अटैक नहीं पड़ने देगी। यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस मुद्रास आल्सो। आज के टाइम में पूरा विश्व रिसर्च कर रहा है। हम मूर्ख अपनी ही संस्कृति पे और जिस दरख्त पे बैठे थे, जिस शाख पे बैठे थे, उसे काट रहे हैं। अंजामी गुलिस्तान को बिगाड़ने के लिए एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामी गुलिस्तान क्या होगा? उल्लू ही उल्लू मंडरा रहे हैं। बड़े दुख की बात है। और तो ये बात बताते हैं, सब चीज की बड़े लॉजिक्स होते हैं। तो पर अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन लोगों को ये होता है, कई लोग तो अच्छे कपड़े पहन के, मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा, अच्छी शादी पार्टी में घुस जाते हैं, खा के आ जाते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना एक जगह, और भीड़ बहुत बढ़ गई पार्टी में। जितने लोग इनवाइटेड थे कृष्णप्रिय, मान लो मतलब जस्ट 50 की स्ट्रेंथ थी, 50, तो वहां पे 500 लोग आ गए। वो लोगों ने कहा 50 इनवाइटेड थे और इतने लोग आए कहां से? तो उन्होंने कहा जो लड़के वाले को साइड हो वो इधर हो जाओ। तो लोग इधर हो गए, बहुत सारे लोग। उन्होंने बोला और जो लड़की वालों की साइड हो वो इधर हो जाओ। तो बहुत सारे लोग इधर हो गए और बहुत थोड़े से 40-50 लोग बीच में बचे रह गए। वो लोग लठ लेके आए और लड़की वाले और लड़के वालों दोनों को बजाना शुरू किया। क्यों? अरे बेवकूफो, ये गुप्ता जी की रिटायरमेंट पार्टी है। कौन सी लड़की, कौन सा लड़का? ऐसे बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं शादियों में, पहुंच खाते हैं, सोचते माल उड़ा रहे हैं दूसरे का। माल क्यों उड़ा रहे हो? अन्न दूसरे को क्यों खाएं बेटा? थोड़ा है क्यों? रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जीव। दूसरे की चुपड़ी हुई रोटी देख के ललचाना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की कृपा जीवन में सत्संग नहीं है ना, इसलिए पता नहीं ये चीज करनी चाहिए। हम लोग भी थोड़ा मुस्कुराते हैं, कोई कथा सुनते, कोई कहानी सुनते हैं, लेकिन अगर वो जीवन में नहीं आती तो हमारे बोलने में भी वो असर नहीं होता, उसका असर नहीं होगा हमारे जीवन में। अगर उसका हमने कितना इम्प्लीमेंट किया है उस चीज को, उसका बड़ा असर होता है ना। तो गए वहां खूब खा पी के आए सेठ जी। अब उन्हें लगा कि ये खीर तो वो खा जाएगा, नौकर खा जाएगा, कंजूस आदमी के लिए, और उसके तो प्राण निकलने लगे। और उसने बहाना बनाया, आज की रात बड़ा अच्छा मुहूर्त है और उस मुहूर्त में साधना करो। बोले कौन सी साधना? उन्होंने बोला कि निद्रा में वास्तविक अनुभव होंगे। आज वो रात है पूर्णिमा की पूरी रात, उसमें निद्रा में अलौकिक अनुभव होंगे। और फिर अलौकिक अनुभव, जिसको उच्च कोटि के अलौकिक अनुभव हो, उसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रसाद स्वरूप में खीर को खाना चाहिए। ये विधान। और देखो क्या कोइंसिडेंस, आज हमारे घर खीर बनी है। तो आज अलौकिक अनुभव तुझ में और मुझ में, नींद में जिसको सबसे उच्च कोटि के अनुभव होंगे, और उसको वो प्रसाद खीर खानी चाहिए। उन्होंने कहा, नौकर को समझ में आया, सेठ बेटा बहुत बेवकूफ बना रहा है, आने नहीं देगा है। तो अब नौकर भी कोई मेरे को लग रहा है चौधरी होगा। तो आप जानते हो, बेपढ़ा जाट पढ़ा सा और पढ़ा जाट खुदा सा। तो भैया
करेक्ट नौकर नहीं हो सकता, जाट है, कोई और होगा, पर जो भी था इंटेलिजेंट था। नहीं, नौकरी करना कोई ऐसी बात नहीं, नौकरी रहती है। हमारे यहाँ एक माताजी काम करती थी, वो जाट थी, तो बहुत सीधी सादी, उनका नाम भी शांति था, तो ऐसे, लेकिन बहुत ही सीधी थी, इसलिए मेरे को लगा। तो आगे आगे आ जाइए। उन्होंने क्या किया, सेठ जी ने, और अब नौकर को भूख लगी थी, उसने, इधर वो परेशान है, इधर सेठ अपना अलार्म लगा के सो गए कि सुबह 4 बजे अनुभव बताएंगे। सेठ जी ने क्या किया, सेठ जी उठे, दौड़ के अलार्म बजा, दौड़ के उठे, आवाज लगाई, रामू इधर आओ। उन्होंने बोले हाँ हाँ सेठ जी। तो बोले देखते हैं किसको ज्यादा अलौकिक अनुभव हुआ। तो बोले क्या अनुभव था। उन्होंने बोला, सेठ जी ने बताना शुरू किया, जैसे ही मैंने सांस सांस की साधना शुरू की, सोने लगा, उसी समय इंद्रलोक से विमान आ गए और मुझे इंद्र के यहाँ चीफ गेस्ट बनाया गया। All the apsaras were dancing, you know, और I was just like a chief guest। और जो नौकर था हक्का बक्का, है सेठ जी, क्या बात क्या बात, हाँ ऐसा अनुभव हुआ है ना, गरीब आदमी मेरे को कैसे हो सकता है सेठ जी। तो उन्होंने कहा, फिर उसके बाद में बोला कि उसके बाद में अब उन्होंने लगा थोड़ा और चढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, जानते हो अप्सराएं नृत्य करने लगी, मुझे मालाएं पहनाई जाने लगी। इंद्र ने कहा मेरे बगल में बैठ जाओ। उसी समय ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी के दूत आ गए और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने कहा, ये सेठ जी आपका स्वागत है। मैं ब्रह्मलोक में थोड़ा एंजॉय कर ही रहा था, उसी समय बाबा भोलेनाथ के यहाँ से दूत आ गए। हैं सेठ जी? हाँ। सोचा है तूने? अरे सेठ जी मेरे खानदान में भी नहीं सो सकता कोई। उन्होंने बोला, और देख सुन रहा हूँ, फिर क्या हुआ। 64 जोगनी नाचत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू, हर 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 महादेव। उन्होंने बोला ऐसा आनंद हुआ, कैलाश के अंदर बाबा भोलेनाथ की आरती हो रही थी, भूत प्रेत सब प्रमथ गण सब नृत्य कर रहे थे, ढोल मृदंग बज रहे थे, बड़े बड़े देवता भगवान शंकर की स्तुति कर रहे थे। और भगवान ने कहा, ओहो सेठ जी मोस्ट वेलकम, स्वागत है तुम्हारा। रामू और हक्का बक्का हुआ। उसके बाद में उन्होंने कहा कि सेठ जी ने कहा, सेठ रामू ने कहा, सेठ जी बस ये और कुछ। उन्होंने लगा बस। सेठ जी ने कहा और बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा तब क्या था, तत्काल भगवान गरुड़ पे बैठ के प्रभु श्रीमन नारायण नारायण और कहा, सेठ तुम्हें तो गरुड़ पे बिठा के वैकुंठ के चक्कर लगवा के आता हूँ। बोले जानता हो वैकुंठ नाम सुना है तूने? बोला सेठ जी मुझ गरीब आदमी ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने बोला यह गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ से जाके कोई वापस नहीं आता। बोला सेठ जी आप क्यों लौट आए? उन्होंने बोला इसलिए लौट के आया हूँ, अनुष्ठान पूरा करना था, प्रसाद की खीर खाना, अनुष्ठान की पूर्णाहुति देने के लिए आया हूँ, तो खीर खाने के लिए। नौकर ने कहा बेटा, तो अब उन्होंने कहा चलो खीर लेने चलते हैं, फ्रिज में रखी होगी, ठंडी हो चुकी होगी। तो नौकर ने बोला सेठ जी मुझ गरीब आदमी का भी सुन लीजिए। हट मूर्ख, वैकुंठ से बड़ा किसी को अनुभव होता है? साक्षात भगवान आगे उससे बड़ा कोई अनुभव होता है? बोला सेठ जी छोटे आदमी का छोटा अनुभव भी सुन लीजिए। बोले क्या अनुभव? तो उन्होंने कहा अनुभव की रात थी, पूर्णिमा की इस महारात्रि में मैं सोया। सेठ जी आपको तो सांस सांस की माला उच्चारनी आती है। ओहो माला श्वासो श्वास की जगत भगत के बीच है, जो फेरे सो सार है, जो ना फेरे सो नीच। तो आप तो सांस है, सांसों की माला में सिमरे है, तो सही बात है। ये तो सांस की माला है, आपको उसका ज्ञान है, लेकिन मुझे कोई साधना नहीं आती। तो मैंने क्या शुरू किया, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
शीश तीनों लोक उजागर, रावदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन। बोला हाँ, हनुमान जी ना, हनुमान जी भगवान के सेवक हैं। हाँ प्रभु जी, मैं भी यही कह रहा हूँ, सेवक हैं। हाँ तो मैं भगवान के पास डायरेक्ट मिल के आ रहा हूँ, ऐसे फेस टू फेस मीटिंग। तो बोला हाँ सेठ जी। तो फिर उन्होंने बोला फिर इससे बड़ा कुछ हुआ होगा तुम्हारे साथ में? बोला सेठ जी नहीं। तो बोले सेठ जी आगे तो सुनिए। बोले क्या? अच्छा तो फिर क्या हुआ? बोले सेठ जी मैं बार बार हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। बोला आगे भी बोलो। बोला आगे ये था, हनुमान चालीसा करते चला गया, 108वां हनुमान चालीसा हो ही रहा था, उसी समय तेरे साथ क्या हुआ? सेठ जी बोला क्या हुआ? तो बोला सेठ जी अचानक ही मेरे सामने कौन? कंचन बरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करुणे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। सेठ जी ने कहा तो? बोले हाथ में तेल पिलाया हुआ लठ था, एकदम छोटा। तो उन्होंने कहा जैसे ही आए आंखें लाल कर रखी। सेठ जी ने बोला हाँ तो फिर? तो बोले फिर क्या क्या सेठ जी पता है? बोला हाँ। बोला खाट से ही उठा के पटक दिया, देखो खाट उल्टी पड़ी। सेठ जी ने बोला इसमें अलौकिक क्या है? बोले सेठ जी अलौकिक ये कि 2 लठ मेरे बजाए, धड़ाधड़ जैसे ही 2 पड़े, हाय मेरी मैया मैं तो नाचा सीताराम सीताराम करने लगा। हनुमान जी ने कहा, बोला क्या कहा? बोला हनुमान जी ने कहा मूर्ख। हाँ फिर बोले ये कहा मूर्ख, नींद यहाँ खराब हो रही, खीर उधर खराब हो रही है, अब बता खीर खाएगा कि डंडा? खीर खाता कि सोटा? फिर तूने क्या किया? बोला मैंने कहा सेठ जी, मैंने कहा हनुमान जी डंडा का ही तो खाऊंगा, खीर ही खा लेता हूँ। तो सेठ जी ने कहा फिर? बोला सेठ जी वो पतीला देख लो ना चमकता हुआ चांदी का। बोला क्या? बोला मैंने अच्छी तरह साफ कर दिया है और मांज के रख दिया है। सेठ जी बहुत स्मार्ट बन रहे थे, लेकिन भगवान ने प्रज्ञा सबको दी है। रामी बुद्धि योगंतम ये माम उपयांति ते, जीव में बहुत, या तो वो बहुत बुद्धिमान बन जाएगा, इतना बुद्धिमान है क्या? मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, या तो ये नियम हो, या नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते जाना। वो परम सयाना है, वेदों के सारे सिद्धांतों को जानता है। कौन है? सोई कवि कोविद, वही ज्ञानी है। सोई रन धीरा जे छल छाड़ अजय रघुवीरा, जो भगवान का छल छोड़ के भजन करते हैं वो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े समझदार हैं। और या फिर एकदम चंद्राई चूल्हे पड़ी पूर पर्यो आचार, अपनी सारी चतुरता छोड़ के होय मूढ़ भजराम। और मेरे को लगता है और तेजी से अगर जाना है ना, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। मुझे लगता है भगवान से बहुत शीघ्रता से अगर कोई मिल लेना चाहता है अपने जीवन रहते, देखिए एक दिन भरोसा नहीं है, आदमी अच्छा खासा सांस लेता, आदमी वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है बहुत जल्दी। हमारे ध्रुव का जन्मदिन है, अभी 10-15 दिन पहले उनकी माता जी बिल्कुल ठीक थी और अचानक प्लेटलेट्स डाउन होने लगी। वो जो हॉस्पिटल गई तब चल के ही गई और प्लेटलेट्स 10,000 से कम हो गई, विदाउट फीवर, विदाउट एनी डिजीज। और व्हेन इट वाज डायग्नोस्ड, पता ही नहीं क्या, तो बोन मैरो टेस्ट कराएगा, फिर वो दैट वाज आईटीपी।
मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना ये नाम आईटीपीवी क्या होता है कि विदाउट रीजन, विदाउट एनी डिजीज आपकी योर प्लेटलेट्स फॉल डाउन। तो उसमें क्या है, 1 मिनट पे एक माता जी का लो बीपी अभी आ गया, वेंटिलेटर पहुंच गए, बीपी उनका 20-30 के आसपास आ गया। 20 कैसे? एक दिन ऐसी स्थिति में आदमी पहुंच जाता है, कुछ नहीं पता, समय इतना खतरनाक चल रहा है, कितनी बीमारियां हैं, ये मत खाओ प्लास्टिक से कैंसर है, गाड़ी में बैठोगे तो गाड़ी में ज्यादा देर, और अगर हीट हो चुकी है अंदर तो पहले उसके शीशे खोलो, थोड़ी देर एसी चलाओ, उसके अंदर की सारी जो जितना उसमें गैस क्रिएशन हुआ है वो सारा बाहर निकलने दो, उसका माहौल बदल जाने दो, और फिर गाड़ी चलाओ। लेकिन लोगों को क्या जल्दी, शीशे बंद करो, एसी चल रहा है, अरे भैया। और बाकी अब क्या करें, गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, एसी के बिना एसी की तैसी हो जाती है, तो हम एसी में ही बैठते हैं, एसी में बाहर निकलते हैं। ठंडा गर्म तो सबको चलता रहता है, किसी के लंग्स की बीमारी, किसी को, और जो बीमारी छोटी छोटी सी वो बड़ी बड़ी होती रहती है। छोटे छोटे बच्चों के और मोटे मोटे चश्मे, सब हैरी पॉटर बने रहते हैं बचपन में, बस उनको जादू की छड़ी हो रही, सभी लोगों के प्रॉब्लम, दिक्कतें, बहुत मुश्किल है, जीना बड़ा मुश्किल है। ऐसे समय में समझदार वही व्यक्ति हैं जो यह जान ले कि मनुष्य जीवन इतना नहीं है, अनंत है, अनंत। साइंस पढ़ी पढ़ी है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बार बार कहते हैं। आजकल तो वो एक क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस आई है, विदेश के कौन से वो, मैं वैज्ञानिक उनके नाम भी आपको कोट करूंगा एक दिन, जिन्होंने ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स में एक ऐसी कॉन्शियसनेस होती है जिसको जाते हुए एकदम नोटिस किया कि वो कॉन्शियसनेस चली जाती है, सारी बॉडी सेम है, सारी चीजें सेम है, लेकिन चेतना चली गई, कॉन्शियसनेस। अब उसके बारे में स्टडी चल रही सारी चीज, लेकिन मनुष्य जीवन वो कॉन्शियसनेस है ना, उसको वर्षों पहले भगवत गीता में बता दिया था। भगवान अर्जुन से कहते हैं वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरः। भगवान का जीवन एक तत्व है, जीवन लाइफ कहां से लाओगे, हमने हार्ट बना दिया है, ऐसी पंप करते हैं, हाँ, फिर अब वो कितना दिल चलता है। उन्होंने क्या किया, एक क्लोन बनाई थी, उस क्लोन का नाम था डॉली, और एक भेड़ की क्लोनिंग करके, क्लोनिंग कहां से की, उसके डीएनए से निकाल के और क्लोनिंग बना दी, उसके जैसी दूसरी भेड़ बना दी। वो ज्यादा दिन चली नहीं, पर जीवन से जीवन निकाल। मैं कह रहा हूं मरी हुई मक्खी, उसे दूसरी मक्खी बना दो, मर गया हो तो जिंदा उसमें जान फूंक दो। डमी तो सबको ही बना पाते हैं, सारा खेल तो किसका है? सांसों का, चेतना का, उस आत्मा का, उस जीवन का। विदेशों में कई लोगों ने अपनी बॉडीज को अभी तक रखवा रखा है फ्रीजर्स में, कि जब वापस फिर हमें जिंदगी मिले, है? लेकिन हमारे यही मानते हैं, चिंता मत करो बेटा, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, बार बार आना होगा, समझ में आ रहा है ना? लेकिन कॉन्शियसनेस अलग अलग चेतनाओं में जाती, अलग अलग लोगों में जाती है। अब लोग कितने ही बड़े वैज्ञानिक चीजें हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जीते जी। एक बार रामकृष्ण देव इससे बात कर रहे थे, तो एक आदमी, उन्होंने कहा ज्ञान से साधना करनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा भगवान को जान लो, सब पता लग जाएगा। तो विवेकानंद जी ने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा अरे एक बात बताओ, तुम किसी बगीचे में जा रहे हो, तो एक आदमी तो चला गया और सब पेड़ गिन रहा है, पेड़ कितने नस्ल के हैं, कौन कौन से पेड़ है, कैसे कैसे पेड़ है, कौन कौन से आम है, हापूस कितने, लंगड़े कितने, दशहरी कितने, चौसे कितने, पता कर रहे हैं, आम का पता कर रहे हैं। और लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, और एक आदमी इतना सयाना, उसने तो भरी धूप में वो मेहनत कर करके जा रहा है, सबको गिन रहा है उसके ऊपर, और एक आदमी ने जो बगीचे के मालिक से दोस्ती कर ली,
और कैसे हो, और मैं इधर का, अरे तुम तो यहाँ, अच्छा और हमारे गांव के उधर के, और तू तो हमारे नंसाल का है, अरे तू तो हमारे नानी का, नानी वो तो उधर, तू तो हमारे भाई को निकल गया, और भाई साहब उतने वो भी कहते हैं बातों के गोलगप्पे उछालने लगा दोनों है, और खूब बातें चलने लगी। सेठ जी ने कहा आम लाओ, अलग अलग है हमारे बगीचे के आम खिलाओ। वो आम खाता जा रहा, पूरी इंफॉर्मेशन सेठ से ही दे दी, और सेठ ने सारी चीज बताई। घंटों तक मैं नरसिंह प्रभु को क्या बताऊं मैं, बच्चा उधर रो रहा है, उनका ध्यान उस बच्चे में ऐसे है उतना उसके पापा सुमित प्रभु का नहीं है। तो हाँ, नहीं कई बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका जो दिमागी स्तर है वो छोटे बच्चों के बराबर होता है, तो बहुत भूल जाने हैं। तो नरसिंह प्रभु मैं बता रहा था, उसने बगीचे के मालिक से दोस्ती करके आम भी खाए और सारी इंफॉर्मेशन भी दे दी। मेरे ये कहना है, अगर आपको रियलाइजेशन, सुप्रीम रियलाइजेशन, भगवान का अनुभव हो जाए, फिर आपको जानने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। सब कुछ आपके ज्ञान में आ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है समय रहते सबसे सयाना वही व्यक्ति है जो भगवान से संबंध जोड़ ले, उन्हें जान ले। सारे शास्त्रों का सार यही है कि भगवान का क्या, तस्मात् सर्वभावी न भजनीय व्रजा। जय जय श्री राम।